चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में ग्रेनेड हमले के मामले में खालिस्तानी कनेक्शन की आशंका है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस हमले के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। हमलावरों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सेक्टर 43 से ऑटो लेकर सेक्टर 10 पहुंचे थे और बताया जा रहा है यही वो दोनों हैं जिन्होंने सेक्टर 10 की कोठी में ग्रेनेड से अटैक किया, हैंड ग्रेनेड फेंका और ये तस्वीरें सीसीटीवी में सामने आई हैं। तस्वीरों में देखेंगे आप, ये ऑटो आता है, ऑटो के अंदर बैठे हुए ये लोग हैंड ग्रेनेड फेंक करके भाग निकलते हैं वहां से। और सीसीटीवी की जब पड़ताल की गई है, अलग अलग जगहों के सीसीटीवी को खंगाला गया है, तो इनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं और अब इनकी तलाश की जा रही है। इनके ऊपर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। बताया जा रहा है कि जिस कोठी में अटैक किया गया वहां रिटायर्ड एसएसपी पहले रहा करते थे, 1 साल पहले तक उसी कोठी में रहते थे। पहले भी उस जगह की रेकी की गई थी और वहां इस हमले को अंजाम दिया गया। राहत की बात बस ये रही कि इस अटैक में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन चंडीगढ़ में इस तरह से दिन दहाड़े ग्रेनेड से अटैक करना निश्चित तौर पर बड़े खतरे का संकेत। अब जिसकी पड़ताल की जा रही है, इन 2 संदिग्धों की तलाश की जा रही है। सेक्टर 10 की कोठी नंबर 575 की पूरी रिपोर्ट जी न्यूज आपको दिखा रहा है। ये आरोपी जिन्होंने सेक्टर 43 से ऑटो किराए पर लिया, ऑटो से आए, तेजी से ऑटो चलाते हुए जा रहा था वहां चालक, और उसी दौरान उन्होंने अपने हाथ से वो ग्रेनेड फेंका और उसके बाद वहां से सीधे भाग निकले। तो चंडीगढ़ में ब्लास्ट को लेकर के खालिस्तानी कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। इस मामले की जांच अब एजेंसियों को आगे केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी गई है। ऑटो से भागे ये आरोपी, इस तरह से ये लोग आए थे और ग्रेनेड फेंक करके भाग निकले। 2 संदिग्धों की तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी कैमरे में उनको कैद किया गया है। पुलिस की जांच तेज कर दी गई है। साथ ही साथ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो इसकी जांच में लग चुकी हैं और आज सुबह से ही पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जहां यह अटैक हुआ वहां से हमारे संवाददाता कमलदीप सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपको जहां की तस्वीरें दिखा देते हैं, वो उसी मकान की तस्वीरें जहां पर कल कह सकते हैं कि 3 हमलावर एक ऑटो पर सवार होकर जहां पर पहुंचते हैं और उनकी तरफ से एक विस्फोटक सामग्री इस घर में फेंकी जाती है। और इस घर के आप जो शीशे देख सकते हो, वो पूरा कांच देख सकते हो, कांच इतना टूट चुका कि विस्फोटक सामग्री से जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट इतना तेज था कि वो कांच सब इस घर का टूट चुका है। हालांकि इसको लेकर अभी पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जगह जगह पर कह सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब में और चंडीगढ़ में छापेमारी की जा रही है ताकि जो हमलावर जहां पर पहुंचे थे उन हमलावरों को अरेस्ट किया जा सके। कल एक हमलावर जो कह सकते हैं कि हमलावर कह सकते हैं जहां जो ऑटो चालक था उसको पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे अभी जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। और दूसरी तरफ जो 2 हमलावर और थे जो ऑटो में सवार होकर साथ में पहुंचे थे, उन हमलावर पर पुलिस की ओर से 2-2 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया है। कौन कौन व्यक्ति अभी गिरफ्तार होगा, पुलिस की ओर से कब तक गिरफ्तार किए जाएंगे, अभी समय बताएगा। कैमरा पर्सन अश्विन मिनास के साथ कमलदीप, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो हमारे सहयोगी कमलदीप की रिपोर्ट आपने देखी। दरअसल ये ग्रेनेड से अटैक किया गया, ये बड़ी खबर आपको बता दें। चंडीगढ़ में कल ये अटैक किया गया। तेजी से ऑटो आता है, कोठी के पास से गुजरता है और इसी दौरान ग्रेनेड से अटैक किया जाता है। टारगेट कौन था, ये बड़ा सवाल है। आरोपी हरविंदर सिंह रिंदा ग्रुप से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि हमले के वक्त घर के मालिक मल्होत्रा परिवार के लोग जो वहां मौजूद थे वो असल टारगेट नहीं थे। असल टारगेट यहां पर 1 साल पहले रिटायर्ड एसएसपी जसकीरत सिंह चहल जो रहते थे वो टारगेट थे। एसएसपी जसकीरत सिंह चहल जो कि पंजाब पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी हैं, 2023 में इसी घर की रेकी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि हमलावर का टारगेट रिटायर्ड एसएसपी जसकीरत सिंह हो सकते हैं। इस एंगल से भी पड़ताल की जा रही है। जसकीरत सिंह हालांकि अब इस कोठी में नहीं रहते हैं, लेकिन क्या वही निशाना थे, ये बड़ा सवाल है और इसी के एंगल से जांच की जा रही है। कोठी नंबर 575 जहां पर ये क्रोनोलॉजी आपको हम दिखा रहे हैं, यहां पर अटैक किया गया, ग्रेनेड ब्लास्ट किया गया, सीसीटीवी में आरोपियों को कैद किया गया है। ऑटो से आरोपी जो भाग निकले थे उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में सामने आई हैं। क्या टारगेट पर पूर्व एसएसपी थे, ये बड़ा सवाल है। खालिस्तानी कनेक्शन की जांच की जा रही है कि क्या हरविंदर सिंह रिंदा ने, खालिस्तानी जो आतंकी है, उसने ये अटैक करवाया है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ कोठी पर ग्रेनेड हमले को लेकर के बड़ी खबर। जांच के लिए फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। कल कोठी पर ग्रेनेड फेंका गया था, फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची है, जांच करेगी आखिरकार किस तरह के ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है। जी मीडिया संवाददाता कमलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलदीप, फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची है और क्या जानकारी है आपके पास? अगर तस्वीरें दिखा सके तो दिखाएं और बताएं।
बिल्कुल देखिए, कल की बात की जाए, कल शाम 6 बजे इस कोठी पर हमला होता। आपको इस कोठी की तस्वीरें दिखा देते हैं, जिस कोठी पर कल हमलावरों की ओर से ये कह सकते हैं कि जो विस्फोटक सामग्री फेंकी गई थी, जिसके बाद जहां पर ब्लास्ट हुआ था। अभी जहां पर एक CFSL की टीम जहां पर पहुंची है, जिसकी ओर से जहां पर अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर कल से लेकर अभी तक की बात की जाए, कल 3 जो कह सकते हैं व्यक्ति जहां पर पहुंचते हैं। एक जो ऑटो चालक था और 2 उसमें सवार थे जो हमलावर थे। ऑटो चालक के साथ वो 2 लोग और थे और उनकी ओर से जहां पर एक विस्फोटक सामग्री फेंकी गई। उसके बाद जहां से वो ऑटो में बैठकर चले गए, आगे जाकर पुलिस की ओर से जो CCTV सामने आई, जहां से पहले CCTV इस घर के बाहर की सामने आई, उसके बाद सेक्टर 43 चंडीगढ़ के आसपास के जो बस स्टैंड है वहां किसके जो एक CCTV सामने आई थी। वहां से पुलिस की ओर से ऑटो चालक को पकड़ लिए, गिरफ्तार कर लिया गया। उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जो हमलावर थे उनकी ओर से सेक्टर 43 से जो ऑटो है वो रेंट पर हायर किया गया था। उसके बाद जो जहां पर उन्होंने जो एक विस्फोटक सामग्री फेंकी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वो सेक्टर 43 के आसपास नज़दीक वहां पर वो ऑटो से उतर गए थे। हालांकि अभी पुलिस की ओर से जो चंडीगढ़ पुलिस है उसकी ओर से पंजाब और हरियाणा में छापेमारी की जा रही है, जगह जगह पर जो चेकिंग वगैरह की जा रही है ताकि वो हमलावरों का पता लगाया जा सके। पर एक कमलदीप, इस मामले की जांच अब की जा रही है। क्या जो थियरी निकलकर सामने आ रही है कि जो रिटायर्ड SSP यहां पर रहा करते थे वही असल टारगेट थे, ये एस्टैब्लिश्ड है? इस बारे में कुछ पुलिस ने या जांच एजेंसियों ने कुछ जानकारी दी है क्या? देखिए, अगर बात की जाए इसी जो मकान है, इसी मकान में कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर 2023 में जो पंजाब पुलिस के रिटायर्ड SSP थे जसकीर सिंह चहल, वो वहाँ पर जहाँ पर रहते थे। और उसी समय कुछ लोगों की ओर से जहाँ पर रैकी की गई थी, रैकी करते समय कह सकते हैं कि पुलिस की ओर से उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हो सकता है ऐसा कन्फर्म नहीं किया जा रहा पुलिस की ओर से कि वही एक टारगेट थे, क्योंकि उस समय रैकी हुई थी और उसके बाद एक विस्फोटक सामग्री ही फेंकना, ब्लास्ट करना तो सीधा कह सकते टारगेट हो सकते थे। पर वो पिछले 6 महीने से जहां पर नहीं रह रहे, क्योंकि वो इस मकान में किराए पर रह रहे थे और उन्होंने ये मकान छोड़ दिया था। उसके बाद हो सकता है कि अभी जो जिन लोगों ने कह सकते कि हमला किया था उनका टारगेट जसकीर सिंह चहल हो सकते हैं कि उनकी ओर से उनको टारगेट किया जाना था। पर उनके पास हो सकता है इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी कि जसकीर सिंह चहल जहां पर रहते हैं या नहीं रहते। अब पुलिस की ओर से उस एंगल को भी देखा जा रहा है कि जो पहले जहां पर मकान में किराए पर रहते थे वो उनका जो पूरा बैकग्राउंड देखा जा रहा है, क्योंकि जसकीर सिंह चहल पंजाब पुलिस में एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, इसमें जो कह सकते कुछ आतंकी संगठन उनका भी नाम सामने आ रहा, पर उसको लेकर भी पुलिस की ओर से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी जा रही कि ये किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकते इसमें या नहीं। जी बिल्कुल कमलदीप, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से इन संदिग्धों को कैमरे में कैद किया गया है और इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। जी न्यूज़।